ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा, प्यार के मोती लुटाते चलो। तू मैनू पार लंघाया, शुक्र करा मैं तेरा हरदम, मैं जो मंगया सो पाया। परमेश्वर की कृपा से आज हम सब मिलकर
गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाने जा रहे हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पर्व की लख लख बधाई हो। आज का संदेश है जो माँ आप सबके समक्ष रखने जा रही हैं। यद्यपि जीव ब्रह्म का ही अंश है, भौतिकता के वशीभूत होने के कारण चैतन्य स्वरूप परम प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। जीव और परमात्मा के इस आवरण के कारण परमात्मा का साक्षात्कार ही संभव नहीं है। भौतिकता के इस आवरण को विच्छिन्न करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम की आवश्यकता होती है। ये माध्यम कोई और नहीं, गुरु ही है। गुरु ही वो ज्योति जलाता है जिससे साधक का अज्ञान तिमिर से पूर्ण हृदय सहज ज्ञान आलोक से आलोकित हो जाता है। मानव जब जन्म लेता है तब उसकी जननी उसे स्नेह से पुचकारती है। तभी सर्वप्रथम वो माँ का स्नेह व दुलार से परिचित होता है। तब मानव को सर्वप्रथम उस स्नेह का ज्ञान होता है जिसे माँ सिखाती है। माँ जानती है कि बच्चे को कब क्या देना है। गुरु भी जानता है कि शिष्य को कब क्या देना है। माँ और गुरु दोनों का काम एक ही है। माँ बच्चे को संवारती है, अच्छे और बुरे का भेद बताती है। ये कार्य सही है और ये गलत, क्या करना है और क्या नहीं करना है। समझदार बच्चा माँ के इशारों को समझता है और संवर जाता है। गुरु भी यही करता है, माँ से थोड़ा अलग। गुरु भी माँ की तरह ही शिष्य की उंगली पकड़कर आध्यात्म पथ पर ले जाता है। उसे जीवन जीने की कला सिखाता है। गुरु की महिमा सर्वविदित है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए।
बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता है। गुरु ने ईश्वर की सत्ता को पहचाना है और उसका साक्षात्कार किया है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ये सृष्टि ईश्वर की एक अनुपम कृत है। संसार रंगमंच है। यहाँ पर व्यक्ति एक पात्र है जो संसार के रंगमंच पर अपना अभिनय प्रस्तुत करते हुए आँखों से ओझल हो जाता है। इस प्रकार ये जीवन यात्रा चलती है। ये जीवन यात्रा कब शुरू हुई और कब कहाँ तक चलेगी, इसका किसी को पता नहीं। ये आज भी रहस्य का विषय है। महापुरुषों, ऋषियों और महात्माओं ने अपनी साधना द्वारा जो कुछ अनुभव किया उसे सबके समक्ष रखा। जीवन यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को कैसे सुखद बनाया जाए, यहीं पर श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमारा समुचित मार्गदर्शन करे। पुराने जमाने की बात है, किसी गुरु के पास एक युवक आया। आते ही उसने सवाल किया, मैंने गीता और रामायण का अच्छा अध्ययन किया है। मैंने उसे कंठस्थ कर लिया है। इसके अलावा मैंने शास्त्रों का भी अध्ययन किया है और मैं उन पर प्रवचन कर सकता हूँ। ये सब मैंने खुद ही किया है। क्या फिर भी मुझे किसी गुरु की आवश्यकता है? गुरु जी मुस्कुराए और कहा, कुछ दिनों बाद इसका उत्तर दूंगा। युवक की समझ में कुछ नहीं आया कि गुरु जी ने अभी क्यों नहीं जवाब दिया। कुछ दिनों बाद वो फिर आए। गुरु जी ने उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, इसे तुम्हें पास के एक गांव में पहुंचाना है। ये गांव नदी के उस पार है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नदी तट पर तुम्हें नाव के पास नाविक तैयार मिलेंगे।
ये कहकर महात्मा जी ने वो लिफाफा युवक को थमा दिया। दूसरे दिन वो प्रातः काल नदी के तट पर पहुंचा। वहाँ नाव तैयार थी। नाव में बैठते ही उसे ध्यान आया कि उसे गांव का रास्ता तो मालूम ही नहीं है, और उसने महात्मा जी से इसके बारे में पूछा भी नहीं। उसने नाविक से पूछा तो उसे भी मालूम नहीं था। वो युवक वापस महात्मा जी के पास आया। उसने महात्मा जी से गांव तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग जानना चाहा। तब संत ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे पास साधन है, पर साध्य तक पहुंचने का मार्ग तुम्हें मालूम नहीं। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें जाना कहाँ है, मगर रास्ते का पता ना होने के कारण तुम बीच में ही ठिठके हो। इसलिए तुम्हें एक ऐसा मार्ग दर्शक चाहिए जो उस रास्ते को जानता हो। ठीक उसी तरह जैसे तुमने शास्त्रों का अध्ययन तो कर लिया है, पर उसकी गहराई में उतरने के लिए तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता है। युवक को उसका उत्तर मिल गया और उसने संत से ज्ञान लेने की प्रार्थना की, और संत ने उसे अपना शिष्य बना लिया। संसार में आने के बाद मनुष्य सांसारिक उलझनों में व्यस्त होकर परमात्मा को भूल जाता है। दैविक भौतिक दुखों को झेलते हुए हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो सत्य को जानना चाहता है। यदि कभी पूर्व जन्म के सत्कर्म उदय हुए तो भावनाएं आध्यात्मिक होने लगती हैं। ऐसे में मनुष्य के अंतर मन में ये जिज्ञासा प्रबल हो जाती है कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। इस जिज्ञासा के बलवती होने पर ईश्वर उस व्यक्ति के पास ऐसे प्रबुद्ध तथा आध्यात्मिक महापुरुष को भेजता है जो उसका मार्गदर्शन कर सके। ऐसे महापुरुष जिसे परमात्मा और आत्मा की पहचान होती है,
वही सच्चा गुरु है। वही हमें सत्य मार्ग बताकर परमानंद की प्राप्ति तथा दुखों से निवृत्ति दिलाता है। सतगुरु अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है कि ईश्वर प्रत्येक जीव में किस प्रकार व्याप्त है। गुरु के माध्यम का वर्णन करते हुए शास्त्र कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। यही सद्गुरु मानव को अपनी शरण रूपी नौका में बिठाकर संसार सागर से पार कराता है। जब वो मनुष्य का बेड़ा अपनी कृपा की पतवार से पार लगाता है तो उसका दर्जा संसार के श्रेष्ठ से भी अधिक श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि परमात्मा हमें जन्म देकर माया के बंधन में बांधता है, जबकि सतगुरु हमें उससे मुक्ति दिलाता है। कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सतगुर मिले तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। दूध के अंदर मक्खन घी होता है, परंतु वो दिखाई नहीं देता, जबकि दूध की प्रत्येक बूंद में घी का अंश समान रूप से व्याप्त रहता है। इसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा विद्यमान है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। सतगुरु अपने शरणागत शिष्य को ही नहीं, प्राणी मात्र को संवारने सुधारने में लगे रहते हैं। उन्हें मात्र बनाना ही आता है, मिटाना नहीं। यदि वो मिटाता है तो अज्ञान, अहंकार और असत्य के भाव को, अज्ञान का अंधकार और वासना मैल के आवरण को सतगुरु की कृपा रूपी दीप द्वारा, करुणा रूपी सागुन से ही दूर करके प्रकाश में धवलता प्रदान कर सकता है। जब सतगुरु अपने शिष्य में शब्द की बाती को, उसके अंतस को भक्ति तत्व से भर देता है, अपनी कृपा के दीप से प्रज्वलित कर देता है, तो दैविक और भौतिक अमावस उसके जीवन से सदा के लिए
तिरोहित हो जाती है। मन में उज्जवल प्रकाश फैल जाता है। सतगुरु कृपा के सिंधु हैं, मनुष्य के रूप में हमारे रक्षक और माया मोह का घोर अंधकार विनष्ट करने के लिए जिनके वचन सूर्य किरणों के समूह के समान हैं, वही इस संसार सागर से पार उतार सकता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय जय श्री गुरुदेव। श्री रामचरितमानस में उत्तरखंड में मानस रोगों की चर्चा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि सतगुरु रूपी वेद के वचनों में विश्वास होना चाहिए। यही अधिकारी शिष्य का लक्षण है। बिना विश्वास सिद्धि प्राप्त नहीं होती। उपनिषदों में कहा गया है कि सतगुरु के प्राण शिष्यों में और शिष्यों के प्राण सतगुरु में बसते हैं। शिष्य रोगी है तो सतगुरु चिकित्सक है, तब शिष्य दैविक और भौतिक तापों से ग्रस्त हो जाता है। तब सतगुरु इनसे बचने की औषधि बतलाते हैं। अनेक वर्षों के तप सहन करने के उपरांत जब किसी पत्थर में शक्ति आती है तब वो हीरा बनता है। इसी प्रकार अनेक वर्षों की तपस्या के बाद कोई दिव्य आत्मा गुरु में अवतरित होती हैं और मेघ बनकर सतगुरु प्यासे शिष्यों तक पहुँचते हैं और परमात्मा का ज्ञान शिष्यों तक पहुँचाने का मार्ग सतगुरु ही करते हैं। जिस प्रकार एक कुशल कारीगर साधारण पत्थर को तराश कर एक सुंदर मूर्ति का स्वरूप प्रदान कर देता है, उसी प्रकार सतगुरु शिष्य को परम तत्व का ज्ञान कराकर उसे नया जीवन प्रदान करते हैं। भगवान की असीम अनुकंपाओं को शिष्य के पास पहुंचाने का कार्य सतगुरु ही करते हैं। सतगुरु के वचनों में श्रद्धा एवं विश्वास होना शिष्य के लिए
अत्यंत हितकर होता है। गुरु तो सदा ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। सौभाग्यशाली शिष्य ही उसे समेट पाता है। जो ज्ञान को समेटकर अपने आचरण में उतार लेता है, उसका जीवन सार्थक एवं धन्य हो जाता है। सतगुरु सजीव ग्रंथ हैं। सतगुरु तथ्य हैं, तीर्थ हैं और ज्ञान की ज्योति हैं। वो शिष्य की आध्यात्मिक यात्रा को प्रकाशित करते हैं। सतगुरु साक्षात ब्रह्म हैं, जिनमें समस्त लौकिक एवं पारलौकिक ज्ञान समाया हुआ है। गुरु के उपदेश तथा सानिध्य से शिष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। गुरु के रूप में नारद जी ने एक लुटेरे को महर्षि वाल्मीकि बना दिया।